विल सेंड यू सॉफ्ट कॉपी। आप आप कमिटमेंट लिख के दो दैट क्या 10% ऑफ माई सैलरी विल बी गिवन टू माई टीचर। तो अब देखो मैं आपको कैसे डॉक्टर बनाता हूँ। अब पैसा अटर्नी दोगे नहीं एंड बोलोगे कि सब, तो इसलिए कुछ तो आपको जलाना पड़ेगा ना बाबा। चलिए और बोलिए, जल्दी 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 पूछो, क्योंकि बहुत काम है बाबा। टैक्सोनॉमी इफ जो हमारा नोट एंड में बनेगा वो कम से कम 400 पेज का होगा। जो पीडीएफ हम लोग का बनेगा, जो आप नहीं लेना चाहते हो बिकॉज वो फैट टीचर ने बनाया है, ब्यूटीफुल टीचर ने नहीं बनाया है, तो इसलिए वो 400 पेज का बुक बनेगा। एंड वो बुक कितना मज़ेदार होगा वो तो अनन्या बताएगी आप लोगों को, है कि नहीं, द पुअर गर्ल। चलिए और बोलिए। बाकी तो आप लोग तो दूसरे टीचर्स को लाइक करते हो, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड एक्सेट्रा, है कि नहीं। चलिए, तो आपको उसमें बुक्स मिलेगा और क्या भाई, जिसको आप लाइक करोगे वो आपको बुक्स देंगे। तो मेरे को अनन्या लाइक करती है तो मैं उसको बुक दूंगा। आई विल गिव हर मिलर एंड हार्वे, आई विल गिव हर जीन हिकमैन्स, आई विल गिव हर लेनिन नेल्सन कॉक्स, आई विल गिव हर टॉटरा ग्रबाउस्की, आई विल गिव हर जेसीआरटी। एंड जो जागे तो कोई रुपा उपा है उसको कोई और देगा और क्या, है कि नहीं। जेडी ली, ओपी टंडन एंड सो ऑन। चलिए बोलिए, और कोई डाउट्स नहीं तो चले आने लीडा में। अब बीच में जो पूछेगा मार खाएगा। तो इसलिए अगर जहां से भी बुक बुक मिले उठा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके लिए कभी भी समय वेट नहीं करेगा। एंड जो ध्रुतिदेव क्या सोचता है, जे सर का है ना, टैक्सोनॉमी बहुत अच्छा है, बाकी तो बेकार पढ़ाएंगे, वहाँ हम कर लेंगे। आप जानते हो जे जितना मोटा है उसका कॉपी भी उतना ही मोटा बनता जाता है, तो समझ रहे हो। तो अगर आप ठीक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो गयो, एंड इस जिंदगी में दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे उसमें भी तो 200 क्वेश्चन करने वाला होगा। तो अब बायोकेमिस्ट्री का 200 और एक फाइलम का 300 आप कर पाओगे क्या? तो इसीलिए हर समय साथ साथ करना चाहिए। मैंने आपको जीआरबी फर्स्ट डे खरीदने बोला, आप 15 दिन रोज छुट्टी मनाए, डिस्को डांस किए, थोड़ा सा एक तो अमेजन नहीं कर सकते थे, तो अब मजो आयोगो। क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब कालू टेस्ट होगा ना, तो जब वो इधर उधर से क्वेश्चन डालेंगे तब जेजेस का फोटो आपको दिखेगा कि सर ने बोला था बट हमने नहीं सुना। अंडरस्टूड? तो इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस करिए। अब देखो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय जिसने मेरे को टैक्सोनॉमी डाउट पूछा उसका मैं कुछ ना कुछ निकाल लूंगा। मैं एक्चुअली बढ़ा देता हूँ, मैं घटाता नहीं हूँ, मैं गुड बॉय हूँ। मैं आपका कुछ बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा दूंगा बोलो? नंबर ऑफ बोन्स। तो वो 2-4 तो बढ़ा देंगे और क्या है कि नहीं। चलिए, इसलिए इट इज अप टू यू। अगर आप डाउट नहीं पूछते हो तो मेरी अच्छी बात है, आई हैव नो इश्यूज। ओके, चलिए, इसलिए यथाशीघ्र मंगाइए वरना आप आनंद लीजिए। कहाँ गया हमारा आपका नोट, किधर गया रे? और ये जो टीम है बाबा, हमने खोला नहीं है क्या? खोला तो है, तो काय नहीं दिखा रहा। चलिए, सो लेट अस ट्राई अगेन टू शेयर द स्क्रीन। चलिए, सो आ गया आपका स्क्रीन विजुअल सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसीलिए अब देखो, क्योंकि Yes, मैं sir. जो ये करा रहा हूँ, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। क्योंकि टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप भूल जाते हो। इसीलिए आपको हर समय उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। किसी के पास भी जीआरबी नहीं है? यस सर। सर मेरे पास है। किसके Yes, पास sir. है? है मेरे पास. सर मेरे पास सर मेरे पास पार्ट 2 है। मेरे पास है. पार्ट 2 का लेके मैं पकौड़ा बनाऊं? सर मेरे सर पास मेरे है। पास है। किसके पास है जी? मेरे पास है. अरे नाम बोलो जागृति। ना। सर जागृति,
आप इमीडिएटली उसको अनन्या को सेंड कर दो, आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, आप केमिस्ट्री करो, आप उसे उस गरीब को दे दो। No. ओके सर यस ग्रुप में सेट कर देंगे, क्या सर ग्रुप में सेट कर देगी। ग्रुप में कैसे करेगी वो? हाँ तो हम आप क्या उस करेंगे? तुम अंडा दो, फिर अंडा वो अंडा हार्ड कॉपी का अंडा अंडा जानते हो अंडा, यू सिट एंड ले एग्स। हाँ बोलिए जागृति, क्या बोल रहे थे आप? फिर सेंड करूंगी कैसे? हार्ड कॉपी का फोटो उठा के इतने पेजेस का? इतना पेजेस तो आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हो अगर आपका विलिंगनेस है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी जो जो फाइलम चल रहा है, ओके सो व्हाट हैपन, जैसे आज एनालिडा चल रहा है तो आज जाके आप पूरा इंट्रोडक्शन से एनालिडा तक का फोटो खींच के भेज दीजिए। ओके इस तरह से कर सकते हो, और क्या मदद करो। अब ये जो बेकार लोग हैं इनका अब पूरा तो छुट्टी ग्रुप में चला गया। भेजूंगी या अनन्या को? नहीं ग्रुप में भेजो ना, बाकियों के पास भी तो नहीं है ना ये Yes. लोग के पास, तो एटलीस्ट Yes, कर भेज तो दो। लेंगे। तो लाइक दैट, तो आप and फिर आपको बाद से इजी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के 10 पेज होंगे, फोटो खींच के भेज देना। आपको पीडीएफ बनाना तो आता ही होगा अभी तक, Yes, sir. तो फोटो खींच के सेव कर देना, पीडीएफ भेज देना, वो गरीब लोग कर लेंगे। ये लोग रौजो मना रहे थे ना इसलिए। ओके इसलिए याद रखो तन्मय पुहाना, खाली सपना देखने से मेडिकल नहीं मिलता है, उसके लिए यू हैव टू ब्लीड, समझ रहे हो? तो आपको ब्लीड करना पड़ेगा, तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, बिकॉज मेडिकल इज टफर देन आईआईटी एडवांस। क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ सीट कम है, यहाँ 80% लाकर भी सीट मिलने का कोई गारंटी नहीं है, समझ में आया? इसीलिए आपको 700 जंप करना पड़ेगा। फाइन, चलिए सो दिस Yes, इज sir. द कंसेप्ट। चलिए तन्मय बाबू पढ़िए और समझाइए एनसीईआरटी पॉइंट्स ऑफ एनालिडा। सुनाई दिया? यस सर। पढ़ो, आपका इंतजार क्या, सर शुभ फायदे मुहूर्त एनालिडा, निकाले हैं। हाँ बोलो। फायदे एनालिडा, it is derived from analysis within sub-segment plus ADOS within form. So these यस are two आईडॉस segments. आईडॉस आईडॉस, प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना है, आईडॉस EIDOS। तो एन्यूलस, बहुत बुक्स में एन्यूलस को सेगमेंट लिखा होता है, गलत। एन्यूलस का मतलब होता है सब सेगमेंट, प्लस आईडॉस का मतलब होता है फॉर्म। यस तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सेगमेंटल Two एनिमल्स। व्हाई segmental. आई हैव रिटन वन? First So point. first Most most important. important point. मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेल मी वन पॉइंट अबाउट एनालिडा, तो आप क्या बोलेंगे? True Two segmental segmental animal. animal. हाँ? तो एक्चुअली क्या होता है जब आपका स्कूल में क्वेश्चन आएगा डिस्कस 5 पॉइंट्स ऑफ एनालिडा, तो यज्ञ रूपा आंसर देइचंती ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल सिमेट्री। ओके अब ये सब कोई पॉइंट है एनालिडा का? हाँ सर बुक में दिया है, तो मैं क्या करूं? तो बुक में दिया है तो मैं क्या करूं? समझ रहे हो कि नहीं? भाई ये सब तो जनरल पॉइंट्स है, एनालिडा का पॉइंट बताओ। तो समझ में आया? इसीलिए मैंने आपका Yes. मार्क कर दिया। अगर एक पॉइंट आएगा तो 1 वाला लिखेंगे, 2 पॉइंट आएगा तो 1 2 लिखेंगे, 5 पॉइंट आएगा तो 1 से 5 लिखेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये आपको खुद करना चाहिए था, बट मैं कर दे रहा हूं, क्यों आप मेहनत करोगे, है कि नहीं? कंटिन्यू। And they may be aquatic. That means they can be marine or the freshwater and or terrestrial. Some of them are phailibim and some are parasitic forms. देखो एनसीईआरटी ने पैरासाइटिक बताया नहीं है, बट वो एक्टो पैरासाइटिक होंगे। ओके एंडो पैरासाइटिक वो नहीं होंगे। अंडरस्टूड? सो इफ दे आर पैरासाइटिक दे विल बी एक्टो पैरासाइट।
नेक्स्ट। They exhibit organ level of body organization, and they have bilateral symmetry. The organ system level of. मरवाएगा क्या? तो ऑर्गन Yes, लेवल sir, मतलब गलती क्या से की। है? अभी गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहते हैं। ऑर्गन लेवल एक पूरा एक लेवल नीचे होता है बाबा, समझ रहे हो? चलिए, आप डॉक्टर के जगह में आपको कंपाउंडर बोलने से चलेगा? सपोज मैं आपको तथास्तु बोल दूं कंपाउंडर भव, तो आपको खुश होगा? नो सर। ताहले तो एक लेवल नीचे गिराओगे तो कैसे होगा? हाँ, चलिए नेक्स्ट। They are triploblastic. They are metabolically segmented. That means they have two segmentation. The segmentation is both internal and external. यस, तो बाहर से जैसे बाहर से आपको दिख रहा है 10 तो सेगमेंट है, तो अंदर भी वाल्स होंगे एंड 10 अलग अलग सेगमेंट होगा, तो इसलिए उसको ट्रू सेगमेंटेड बोला जाता है। And they are the coelomate. That is caesocoelom. साइजोसिलोम, यूसिलोम, मतलब जो ट्रू सिलोम है उसमें किस तरह का सिलोम होगा? साइजोसिलोम, मतलब वो स्प्लिट होके बना है मेसोडर्म का। ओके, It reaches secondary hemocoelom, caesocoelom, eocoelom animals. सुनो, एक्चुअली लीचेस में क्या होता है, पहले तो ठीक ठाक होता है, बट बाद में उनका जो एक बॉट्रॉइडल टिश्यू डेवलप करता है। तो ये बॉट्रॉइडल टिश्यू क्या करता है, अंदर का सब दीवार तोड़ देगा, ब्लड वेसल तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा। तो जब सब तोड़ देगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? बोलिए, ब्लड विल गो इनटू द सिलोम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोसिलम। दैट इज कॉल्ड Hemocoelom. हीमोसिलम। समझ रहे हो? अब समझना हीमोसिलम का मतलब क्या है। तो इसको सेकेंडरी हीमोसिलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले ठीक था, जब टूटने के बाद ब्लड आया। समझा? यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू। Their body surface is distinctly marked into two segments or metamues, and hence the phylum name is Annelida. Latin annulus means little ring. ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। हाँ, They possess longitudinal and circular muscles, first time in Annelida, which help in locomotion. कौन सा फर्स्ट टाइम है? Circular muscles. क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल राउंड में था। Yes, sir. चलिए आगे। The aquatic annelids like Nereis possesses lateral appendages, parapodia, which help in swimming. ओके, A closed circulatory system. Only non-chordate phyla to have a closed circulatory system is present. मतलब That means closed circulatory system is present in chordates and annelida. यस, माने एनालिडा इकलौता फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का, बट मलस्का में भी मिलता है इन सेफालोपोडा, बट पूरे फाइलम में नहीं मिलता है। समझ रहे हो? तो पूरा फाइलम में ओनली एनालिडा में मिलेगा। चलिए, ये जो मैंने नीला नीला लाल लाल किया है, ये मैंने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, हाँ, चलिए। First time red blood with hemoglobin reported, but no RBCs. हाँ, तो समझ रहे हो? माने ब्लड पहली बार आया, वो भी लाल रंग का, एंड उसमें हीमोग्लोबिन है बट आरबीसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है, सेल में नहीं। गुड, नेक्स्ट। इससे एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है? ये हम लोग पढ़ेंगे, ये आपको 10th में पढ़ लेना चाहिए था, बट 10th में तो आप एनसीईआरटी चाट रहे थे, तो इसीलिए अगर आप मेरा 10th का लेक्चर देखोगे ना, ये सब मिलेगा उसमें। तो इसीलिए आप लोग मेरा 10th का लेक्चर छुट्टी में पढ़ लेते तो कितना बढ़िया होता, बट आप लोग मजे किए। चलिए,
तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन अगर प्लाज्मा में होगा तो एफिशिएंसी कम होगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे। True nephridia, singular nephridium, helps in osmoregulation and excretion. यस, तो ट्रू नेफ्रिडिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक और नाम मैं लिख देता हूँ, उसको हम लोग मेटानेफ्रिडिया कहेंगे। Beta nephridia. क्यों? हम ऑलरेडी प्रोटोनेफ्रिडिया पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। The neural system consists of paired ganglia, singular ganglion, connected by lateral nerves, वो double ventral nerve cord. हाँ, चलिए। आप लोग There बॉटनी is में भी डिटेल्स पढ़ रहे हो तो टैक्सोनॉमी एक्सोनॉमी में ना नहीं पढ़ रहे हो? बॉटनी में आप लोग टैक्सोनॉमी डिटेल्स पढ़ रहे हो? no, sir. हम लोग ऐसे जैसे पढ़ रहे हैं Yes, ऐसे sir. पढ़ रहे हो कि नहीं? बोलो, क्योंकि मैंने आपको जो टेस्ट दिया था उसका बॉटनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर। कितना No, परसेंट sir. हो रहा है उसका बॉटनी? अनन्या, Yes, sir. उसका कितना परसेंट बॉटनी हो जा रहा है आपका? कैलकुलेट नहीं किया। मैंने हो रहा है तो यू आर सेटिस्फाइड? नो सर। हाँ, तो वो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ना नहीं तो आपको जूलॉजी कितना परसेंट हो रहा है क्लास Yeah. लेक्चर से? ऑलमोस्ट सब बन रहा है। ऑलमोस्ट कुछ तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो उतना ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, बट फिर भी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। यस, बट इसलिए आप याद रखेंगे तो बायोलॉजी इज बॉटनी प्लस जूलॉजी, दोनों में से मार्क आना चाहिए। ओके, चलिए Yes, sir. आगे नेक्स्ट। Nereis, which is an aquatic form, is dioecious, but earthworms and leeches are monoecious hermaphrodites, as they are हाँ, protanders. एक्सप्लेन किया जाए। सर लीचेस और earthworms में एक ही बॉडी में सर दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन नेरिस में नहीं होता। हाँ, नेरिस में यूनिसेक्सुअल होता है और क्या। हाँ, एंड हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है कि दोनों सेक्सेस सेम टाइम में मैच्योर नहीं करते हैं। नहीं करते। तो कौन पहले मैच्योर करता है? सर मेल सेक्स ऑर्गन। मेल। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। हाँ, सेक्सुअल एग्जाम्पल दे दिया और क्या। तो ये मैंने आपको फोटो दिखा दिया है, दिस इज अर्थवर्म, ये आपका लीच है, एंड ये पॉलीकीटा है या नेरिस, दिस इज नेरिस एक्चुअल। एंड ये उसका कट सेक्शन है, आप देख रहे हो, सेगमेंट्स देख रहे हो, एंड ये सेगमेंट का वाल देखे, दिस इज कॉल्ड सेप्टा। देख रहे हो, ये जो वाल है ये सेप्टा Yes, sir. है, मतलब अंदर भी हमारा पार्टीशंस है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो रेड रेड क्या है? ये ब्लड वेसल्स, एंड ये जो चार क्या हैं? ये हार्ट्स हैं। ओके, ये येलो वाला क्या है? ये नर्व सिस्टम है, एंड ये डीप येलो वाला क्या है? ये नेफ्रिडिया है। अंडरस्टैंड? तो आप लोग को Yes. जब Yes. ये नोट, आप लोग तो नोट ले नहीं रहे हो ना, मैं क्या करूं? अरना देख सकते थे, तो चलिए, तो आप लोग कालू से देख लोगे और क्या। तो ये आपका हमारा एनसीईआरटी पॉइंट्स फिनिश्ड। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा फैलाने के लिए रायता। सो अब वी विल गो इनटू डिटेल्स। सो इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. तो देखो, मैंने भी सारे पॉइंट लिखे हैं, बट इंट्रोडक्शन करके लिख दिया, काम खत्म। ओके, तो वही पॉइंट बार बार बताने का जरूरत क्या है? तो इसलिए इन जनरल एनालिड्स आर एलोंगेटेड, bilaterally symmetrical, highly organized animals in which the organs are grouped into definite system. इसका मतलब क्या हो गया? Organ system level. Appearance of metamerism. What is metamerism? True segmentation. Segmentation. तो metamerism को हम लोग क्या कहते हैं? True segmentation represents the greatest advancement, so they are called segmental worms.
तो इनको हम लोग ट्रू सेगमेंटल, ट्रू भी लिख लो, दिक्कत क्या है। तो दे आर कॉल्ड ट्रू सेगमेंटल वर्म्स। अंडरस्टैंड? नाउ इन Yes. ऑर्डर टू Yes, sir. डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म, तो फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उसको क्या कहा, ट्रू सेगमेंटल वर्म्स। तो लिविंग स्पीशीज कितने हैं, अराउंड 16,500 according to Campbell 2021. Their paired appendages when present are never jointed. तो जैसे आप पैरापोडिया को देखोगे ना, आपको लगेगा ये तो आर्थ्रोपोडा जैसा है, गलत। पैरापोडिया में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है बताओ, उसमें जॉइंट्स नहीं होगा, बट आर्थ्रोपोडा में जॉइंट्स होता है। Joint. ओके, सीलोम, नेफ्रिडिया एंड सेफलाइजेशन आर बेटर डेवलप्ड देन अदर अनसेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, तो पहली बार नेरिस में, इन नेरिस क्या बोलिए, हेड रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एनिमलिया में पहली बार ट्रू हेड, ओके, रिपोर्टेड किस में हुआ, इन नेरेइस। ओके, नाउ बट पूरा फाइलम किस में हुआ, मलस्क का। ओके, बिकॉज बाकियों में नहीं होता है ना, अकेले नेरिस में होने से क्या होगा। Yes, चलिए उसके बाद आ जाइए, दे आर सिलोमेट्स एंड हैव साइजोसिलोम यूसिलोम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। देखो, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो एनसीईआरटी का क्या है, सब है। ओके, सो लाइक दैट। अब जनरल कैरेक्टर्स चला जाए, मोस्टली एक्वाटिक, सम टेरेस्ट्रियल, बरोइंग और ट्यूबिकोलस। ट्यूबिकोलस मतलब याद है, Sir, one entry, one exit. यस, मैंने डबल ओपनिंग होगा। Double सम opening. कमेंसल्स, कमेंसल्स का मतलब क्या है, +C0H एंड पैरासाइटिक +P-H। if parasitic, ectoparasites and sanguivorous. What is sanguivorous? रक्तहारी, Feeding on तो blood. they drink blood। चलिए, तो बॉडी स्ट्रक्चर, truly segmented worms body are externally as well as internally divided into number of ring like segments, उनको क्या कहते हैं, मेटामियर्स। Metamios. Each segment may be divided into sub-segments known as annuli. समझ में आया? In leech, the number of segment is constant irrespective of age. आपका जो मर्जी एज हो, नंबर ऑफ सेगमेंट क्या है, 33। But growth is facilitated by dividing the segments into sub-segments या annuli। तो समझ रहे हो, जैसे आपने क्या किया, आपने, आपके डैडी ने एक कॉन्डो खरीद लिया। यू नो व्हाट इज अ कॉन्डो? कॉन्डो एक ऐसा घर है जिसमें सिर्फ एक ही हॉल होता है और कोई रूम नहीं होता। तो वो बड़े बड़े लोग, स्टाइलिश लोग ऐसे खरीदते हैं, माने एवरीथिंग इज वन रूम। आपके पास एक बहुत बड़ा सा हॉल है, क्यों, तब डैडी अकेले थे इसीलिए उनका चल जाता था। फिर जब शादी बनाए तो उनको थोड़ा प्राइवेसी जरूरत पड़ा, तो इसलिए उन्होंने कर्टन्स लगाए एंड एक बाथरूम के लिए थोड़ा अलग सा वो जो ट्यूब्यूलर बाथरूम बनाया, शीशे वाला। ओके, अब उसमें उनका लाइफ चल रहा था मजे से। फिर आप आ गए, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब एक तो बेटा है, अब एक तो बेटी है, अब एक तो बीवी है, एक तो कुत्ता है। अब हर कोई एक ही घर में कैसे रहेंगे, तो इसलिए अब हम क्या किए, घर बदल दें ना उसको रीप्लान करें। बोलो, वी कैन रीप्लान इट, घर इतना आराम से थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसको पार्टीशनिंग कर दो, आप आर्टिफिशियल पार्टीशनिंग कर दो। ओके, तो आप वुडन पार्टीशन बना दो,
तो अनन्या का रूम अलग कर दो, उसका भाई का रूम अलग कर दो, है कि नहीं? एक और टॉयलेट लगा दो, ओके, उस तरफ किचन अलग कर दो। इस तरह से अब आप सब पार्टीशनिंग कर सकते हैं। तो बाहर से आपका जो है क्या है, वो देखने वाले को क्या लगेगा, कॉन्डो है, बट एक्चुअली अंदर आपने क्या किया, अच्छे से सब सेगमेंट्स बना लिया। ये अनन्या का रूम है, ये उसका भाई का रूम है, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, ये बेडरूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये हॉल है, यहाँ हम टट्टी करेंगे। तो हर चीज आपने अलग अलग कर दिया। तो ये जो सेगमेंट का आपने सब सेगमेंट किया, उसका नाम है एन्यूली। एंड लीच के लिए बोला जाता है वो क्विंक्वानुलेट है। व्हाट इज क्विंक्वानुलेट? 5 एन्यूली होता है। हर सेगमेंट आपका अप टू 5 सेगमेंट सब सेगमेंट बन सकता है। कोई शक? नो सर। No, sir. बॉडी इज एलोंगेटेड, No, sir. बाइलैट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सिलेमेटेड, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 100 बार लिखने का जरूरत नहीं है। एपिडर्मिस इज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कलमनर एपिथेलियल सेल्स। कलमनर का मतलब क्या है? ये टॉलर देन ब्रॉड होंगे, लंबे लंबे सेल्स होंगे। ओके, कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल इसमें भी है बट पतला सा, नॉट मेड ऑफ काइटिन। तो काइटिन क्यूटिकल किस में होगा? आर्थ्रोपोडा में। ओके, बॉडी Yes, sir. वॉल इज Yes. डर्मोमस्कुलर, मतलब डर्मिस भी होगा एंड मसल्स भी होंगे। डर्मिस क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल मस्कुलर टिश्यू होता है। ओके, तो बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर, आउटर मसल फाइबर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो ये आपके 2 तरह के मसल्स आ जाएंगे। पहले सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल था, राउंड वर्म्स, सर्कुलर नहीं। ठीक है, अब सीजोसिलोम है, सिलोम। ओके, हाँ बोलो। सर जीआरबी में लीचेस के जो सेगमेंट्स है 34 दिए हैं। नहीं, वो गलत है, 33। यस सर। ओके, वी विल क्रॉस चेक, इट इज 33। पता नहीं क्यों 34 बोल रहा है, शायद अभी बढ़ गया होगा, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, आई विल ऑल्सो चेक। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आ जाइए जो हमारा सीजोसिलोम। तो सीजोसिलोम क्या है? ये आपका स्प्लिट इन द मेसोडर्म होता है। ओके, तो मोस्टली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट इन एडल्ट लीचेस। ओके, तो इसलिए एडल्ट लीचेस में गड़बड़ होता है। नाउ सिलोम का जो एपिथेलियम है मेसोडर्म, उसको मेसोथेलियम बोला जाता है। वाई? एपिथेलियम मेड फ्रॉम मेसोडर्म। ओके, इन एडल्ट लीचेस क्या होता है? ब्लड enters into coelom. This condition is referred to as secondary hemocoelom. Why secondary? क्योंकि पहले से hemocoelom नहीं है, पहले से तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, बट बोट्रॉइडल टिश्यू ने सब तोड़ दिया, इसीलिए वो hemocoelom बन गया। Understood? Now you know what is primary hemocoelom, what is secondary hemocoelom? प्राइमरी Yes, sir. हीमोसिलोम जो पहले से ही बचपन से ही बचपन से है। हीमोसिलोम होगा। नाउ अब जैसे रेस्पिरेशन, तो बाई मॉइस्ट स्किन इन अर्थवर्म्स, तो अर्थवर्म्स में मॉइस्ट स्किन है एंड लीचेस में भी मॉइस्ट स्किन है, बट नेरीस में क्या होता है? पैरापोडियल गिल्स। ठीक है, now circulatory system is closed, okay, with red blood and hemoglobin pigment, but hemoglobin plasma में होता है, इसलिए कोई RBCs आपको नहीं मिलेगा। तो this is the difference between invertebrate and vertebrate blood. vertebrate blood में RBCs होगा, invertebrate blood में RBCs नहीं होगा। efficiency कब अच्छा होता है? जब RBCs जब आरबीसी होगा। ओके, ये हम पढ़ेंगे। दिस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है,
अगर आपको नहीं आता है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं वो JCRT पढ़ाया तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए, अदर देन हीमोग्लोबिन आपका और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हो सकता है, लाइक एरिथ्रोक्रूओरिन। ठीक है, नाउ ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट करते क्या हैं? ये गैस ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ये ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं टिश्यू के पास एंड टिश्यू से CO2 लेकर आते हैं वापस लंग्स। ओके, नाउ excretory system, it consists of metanephridia. Okay, they clean blood. So what is the difference between metanephridia and protonephridia? Protonephridia body fluid clean करता है, but metanephridia blood को clean करता Blood है। purify कर. Okay, so that is the concept. Next point है locomotory organs या structures. So they have segmentally arranged, okay, repeated chitinous bristles called seta, kita या kite embedded in the skin. So they are S-shaped in structure and help to grip the soil during locomotion. They are attached to the body wall with the help of adductor muscle. एडक्टर मसल क्या करेगा? खींच के अंदर खिलाएगा, एंड एबडक्टर मसल बाहर के तरफ लेकर जाएगा। ओके, विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। तो सेटिजेरस मतलब क्या है? कीटा के। तो कीटा को बाहर निकालना एडक्टर, अंदर लाना एडक्टर। ओके, ये भी आपको 10th में पता चल जाना चाहिए था। Now these kita are found all around the segment. उसको पेरिकिटाइन कंडीशन बोलते हैं, और in two bundles ventrolaterally उसको लुम्ब्रिसाइन कंडीशन बोला जाता है। ओके, तो पेरिकिटाइन लुम्ब्रिसाइन आपको अर्थवर्म्स में मिलेगा। In nereis they are found in the lateral fleshy appendages ऑफ पैरापोडिया, तो आपको पैरापोडिया में मिलेगा। ओके, सो इन लीचेस देयर आर नो कीटा, तो लीच में कीटा नहीं होता है। फिर वो कैसे सॉइल को पकड़ता है? विद द हेल्प ऑफ सकर्स। तो एंटेरियर सकर जो है वो ओरल भी माउथ का काम करता है, एंड पोस्टीरियर सकर आपका अटैचमेंट में मदद करता है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया है, क्रॉस सेक्शन। देखिए चारों ओर कीटा है, इसको क्या कहते हैं? पेरिकिटाइन। इसमें दो गुच्छों में कीटा है, वेंट्रल साइड एंड साइड्स में, इसलिए वेंट्रोलैटरली। समझ आया? तो ये लुम्ब्रिसाइन कंडीशन है। तो पेरिकिटाइन कंडीशन किस में मिलता है? ये मिलता है फेरेटिमा पोस्टुमा, ये आपका एक अर्थवर्म है। लुम्ब्रिसाइन कंडीशन किस में मिलता है? ये मिलता है इन लुम्ब्रिकस, ये एक और अर्थवर्म है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। एनीथिंग टू आस्क इन दिस पेज या आगे चलें? आपको किस में से समझ आ रहा है? ये वाला कंटेंट है ना जो हम एनसीईआरटी पढ़ लिए? सर ये वाला में चलिए, तो बट आप लोगों ने बोला सर बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ा। चलो पूछो पूछो जल्दी, आगे चलेंगे हम लोग फटाफट, बहुत काम है। नो डाउट्स यार? सुनो, एबडक्शन मतलब क्या है? अभी आप अपना हाथ को बाहर की तरफ खींचो, पीटी करो, पीटी। तो बाहर की तरफ खींच रहे हो ना, वो कौन मसल खींच रहा है? एबडक्टर। अब अंदर की तरफ लाओ, तो ये कौन सा मसल खींच रहा है? एडक्टर। समझ रहे हो? अब ज्यादा समझने के लिए आपको पूरा
हमारा स्केलेटल सिस्टम तक इंतजार करना पड़ेगा। फाइन। एबडक्शन मतलब भगा ले जाना, तो दैट इज कॉल्ड टेकिंग अवे फ्रॉम बॉडी, एंड एडक्टर मतलब ब्रिंगिंग क्लोज टू बॉडी। तो जब आर्थवम को चलना होगा ना, तो वो क्या करेगा, कीटा को आगे लेकर जाएगा, मिट्टी को पकड़ेगा, फिर खींचेगा। तो इसीलिए पहले एबडक्टर को लगाएगा, फिर खींचेगा कैसे, एडक्टर को लेकर, एंड सो ऑन। तो दीज आर दे हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, ये आपका आर्थवम में देखिए बढ़िया सा डायग्राम दिया गया है आपके लिए। तो लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस डायग्राम। बाटा देख लो। फाइन। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिटेल्स है। ये मेटानेफ्रिडिया दिया हुआ है। देखिए कितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माउथ वाला पार्ट है फ्रंट से, दिस इज माउथ। मोटा। फाइन। उसके बाद ये माउथ है, ये क्लाइटेलम है। देखो एनसीईआरटी में क्लाइटेलम ही नहीं दिया रे बाबा, कैसे दाल गलेगा हमारा, सोचिए। तो लाइक दैट, तो क्लाइटेलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनेलिडा, एंड वही नहीं दिया। समझ रहे हो? तो आप कैसे समझोगे, Yes. एंड सो ऑन। उसके बाद ये देखिए मेटानेफ्रिडिया दिखा रहा है आपको। ओके, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट्स दिखा रहा है। फाइन, सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ब्रेन दिखा रहा है। फाइन, ये आपका माउथ दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन में। फाइन, उसके बाद ये टेस्टिस ओवरी दिखा रहा है। टेस्टिस भी है एंड ओवरी भी है, दोनों हैं। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, हर्माफ्रोडाइट हो गया। ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है। ठीक है जी, तो एवरीथिंग इज विजिबल हियर। ये डॉर्सल ब्लड वेसल दिखा रहा है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल दिखा रहा है। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो है आर्थवम नहीं है, बुक में तो है बट आर्थवम नहीं है। तो अगर आप क्या करोगे, आपके पास सबका एनसीईआरटी तो है ना, Yes, sir. यू ऑल हैव Yes, एनसीईआरटी। sir. तो आज जाके आर्थवम थोड़ा पढ़ लेना, चैप्टर 7, तो ये बात और क्लियरली समझ में आएगा। तो रीड अर्थवम, ओके, तो आपको एनेलिडा Yes. आराम से समझ में आएगा। फाइन, चलिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इतना ज्यादा सिलेबस है 11th में, एंड दैट टू जेसीईआरटी अगर करोगे तो भाई उतना वक्त नहीं मिलता, तो हमें बहुत सारा कटिंग शटिंग करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए आप लोग खुद से पढ़ लोगे तो भला है। चलिए, तो ये आपका देखो, ये सामने वाला सेगमेंट है, ये क्लाइटेलम है। ये आपका अलग अलग, ये कुकून से है एक्चुअली। तो हम किसके अंदर उसके बच्चे हैं देख रहे हो, कुकून के अंदर, एंड सो ऑन। Yes, sir. वी विल डिस्कस। तो ऑल ऑफ देम हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों के पास हैं। सो इन ऑर्डर टू लोकोमोट द मसल्स, हाइड्रोस्केलेटन एंड कीटा आर यूज्ड। समझ रहे हो? कीटा गाड़ के मिट्टी को पकड़ेगा, हाइड्रोस्केलेटन को आगे की तरफ फेंकेगा, तो वो प्रोपेल बने प्रेशर जनरेट करेगा, एंड मसल्स जो है वो खींचा तानी में मदद करते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन सी। आज आप क्या कर सकते हो मालूम है, यू नो यू शुड बी स्मार्ट चिल्ड्रन। आप लोग स्मार्ट नहीं हो, गाँव के बच्चे हो ना, इसलिए आप लोग स्मार्ट नहीं हो। आप जाकर क्या करेंगे, गूगल में मार देंगे लोकोमोशन इन अर्थवम वीडियो, तो अब उसको देखना वो कैसे चल रहा है। अब जाके ये लाइन समझने का कोशिश कर लेना, खत्म काम, बुझला। तो अगर आप लोकोमोशन Yes, sir. मारोगे एंड वीडियो मार देना, तो देखो वो क्या कर रहा है, एंड आप उधर ये लाइन को समझने की कोशिश कर लेना। सो वेरी इजी है कि नहीं। चलिए, अब आ जाइए, ये आपका नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में बहुत रायता फैलाया मैंने, क्योंकि ये दोनों में मिलता है। इसको एनेलिडियन पैटर्न बोला जाता है, एनेलिडियन पैटर्न। समझ रहे हो? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगा, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने इतना रायता इसका फैलाया। क्लियर?
सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका साइड व्यू है। ओके, सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द सेरिब्रल गैंग्लिया। फिर ये क्या है, ये आपका सब फेरिंजियल गैंग्लिया है। ओके, एंड ये आपके अदर थिंग्स है। अब देखिए, ये आपका टॉप व्यू है। दिस इज व्हाट, कहाँ आ जाए यार, टॉप व्यू, ये ऊपर से दिख रहा है आपको। एंड ये क्या है, दिस इज साइड व्यू। सो दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। तो वेयर इज द नर्वस सिस्टम, डॉर्सल ना वेंट्रल, बताइए। वेंट्रल। समझ में आया? Ventral. तो नीचे है, इसलिए ये काला वाला जो है ये नर्वस सिस्टम है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सो दिस इज द ब्रेन। ये वाला Cerebral पार्ट ganglia. ब्रेन है, एंड ये वाला जो पार्ट है वो नर्व कॉर्ड है। समझ रहे हो? तो उसको हम लोग Yes, यहाँ sir. मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ड्राइंग बनाया है, एक्चुअली वो कितना क्लियरली नहीं दिखा रहा है। तो दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन आपका ऐसे दिखेगा, अंडरस्टैंड। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके चारों ओर ब्रेन होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल रिंग। अब उसमें ऊपर एक पेयर ऑफ गैंग्लियन होगा, उसको सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया बोला जाता है, ठीक है। एंड नीचे एक पेयर ऑफ गैंग्लियन होगा, उसको सब फेरिंजियल गैंग्लिया बोला जाता है, ठीक है। तो सुप्राफेरिंजियल Yes, sir. एंड सब फेरिंजियल, समझ में आया? ओके, अब Yes, sir. दोनों सेम गैंग्लिया को जो जोड़ेगा उसे कमिश्वर बोला जाता है। ओके, दोज हु जॉइन सेम गैंग्लिया दे आर कॉल्ड कमिश्वर। तो ये है सुप्राफेरिंजियल कमिश्वर, ये है सब फेरिंजियल कमिश्वर। ओके, सुप्रा फेरिंजियल कमिश्वर, ये है सब फेरिंजियल कमिश्वर, समझ में आया? एंड ये क्या है, ये अलग अलग गैंग्लिया को जोड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंजियल Circumferential. समझ रहे हो? So that is called circumpharyngeal connective। कोई शक? No, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो ये पूरा का पूरा चीज दिखेगा ऐसा, देख रहे हो, एक रिंग जैसा है। तो यहाँ उतना क्लियरली नहीं है करके मैंने इसको यहाँ बढ़ाया है। ओके, नाउ हर सेगमेंट में आपको पेयर्ड गैंग्लिया मिलेगा, देख रहे हो, ये एक सेगमेंट है, आपको पेयर्ड गैंग्लिया मिल रहा है। एंड गैंग्लिया को जोड़ने वाला क्या है, इंटर गैंग्लियल कनेक्टिव, समझ रहे हो? इसलिए पेयर्ड गैंग्लिया एंड इंटर गैंग्लियल कनेक्टिव, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अंडरस्टूड? तो इसलिए हमने Yes. लिखा है क्या, तो ब्रेन किस किसने बनाया, पेयर्ड सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया प्लस पेयर्ड सबफेरिंजियल गैंग्लिया प्लस सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव्स। ओके, तो ये सब मिलकर क्या बना है, आपका ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड किसने बनाया, या उसको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं, सॉलिड, ये सॉलिड होता है, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो किसने बनाया, तो सेगमेंटल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट प्लस इंटर गैंग्लियल कनेक्टिव। तो ये सब मिलकर क्या बनाए हमारा, दैट इज योर Spinal cord. तो देन व्हाट इज सीएनएस, बोलिए Central nervous system. किस किस चीज से बना है, ब्रेन Central. प्लस Brain and स्पाइनल spinal कॉर्ड। ओके, Brain and एंड तो पीएनएस किस किस से बना है, नर्व्स फ्रॉम ब्रेन एंड नर्व्स फ्रॉम सेगमेंट। तो इधर आप देखिए, ये जो ब्रेन है, ये जो ये आईज को जाएगा, कोई आपका टंग को जाएगा, तो ये सब जो नर्व हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स कह सकते हैं।
अरे ब्रेन से जो निकला Yes, sir. उसको क्रैनियल कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं. Yes, sir. एंड ये जो है इनको लैटरल नर्व्स कहा जाता है, दिस ब्लू वंस. सो दैट इज व्हाई क्रैनियल नर्व प्लस लैटरल नर्व इज इक्वल टू पीएनएस. अब आपका नर्वस सिस्टम देखा एनालिडियन, तो इसको हम एनालिडियन नर्वस सिस्टम कहते हैं. कोई शक? तो एग्जैक्टली सेम सेटअप होगा किसमें? इन द आर्थ्रोपोडा. Arthropods. उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, उनमें ब्रेन जो है वो हेड में होगा, इनका डेफिनाइट हेड नहीं होता है, इसलिए एंटेरियर पार्ट में होता है. क्लियर? Yes, sir. Yes, अब आ sir. जाइए क्या, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस, बताइए. आपका Sensory organs. सेंस ऑर्गन्स. तो इसमें टैक्टाइल ऑर्गन, टैक्टाइल का मतलब क्या है? टच. सो दे आर कॉल्ड थिग्मोरिसेप्टर्स. टेस्ट बर्ड में क्या होगा? कीमोगस्टेटोरिसेप्टर्स. स्मेल में क्या होगा? कीमो ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स. स्टैटोसिस्ट में क्या होगा? स्टैटोरिसेप्टर, मतलब बैलेंस. फोटोरिसेप्टर्स क्या करेगा? देखने में Light मदद sense. करेगा. The टैंगो light. रिसेप्टर क्या करेगा? टच एंड प्रेशर. ओके, सपोज एक जंपड़ मार दूंगा तो आपको किसने बताया? Tango receptor. टैंगो रिसेप्टर. वो बताएगा कि सर ने मारा या शाबाशी दिया. कैसे बोल रहे? तन्मय बोल रहा है सर मेरे को शाबाशी दे रहे थे. तो वाई ही इज टेलिंग कि मेरे को शाबाशी दे रहे थे, क्यों नहीं बोला जापड़ मारा? Tango receptor खराब है. प्रेशर कम था. समझ रहे हो? प्रेशर वाज लेस. जापड़ मारने का मतलब क्या है? पूरा हिला देना बदन को. तो अगर जोर से दर्द होगा इसका मतलब सर ने मारा. अगर कोई दर्द नहीं हो रहा बट पीट रहे हैं सर, इसका मतलब शाबाशी दे रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो कितना प्रेशर ये सब डिसाइड कौन करेगा? टैंगो. सेक्स तो आप जानते हो दे आर हर्माफ्रोडाइटिक. ह्यूमन बींग्स में भी सेम रिसेप्टर्स होते हैं. यस, बेवकूफ, सेम रिसेप्टर नहीं होते हैं, नाम सेम होता है. रिसेप्टर तो कोई ना कोई अलग होगा ना. हाँ सर. चलिए, तो इसलिए नाम सबका सेम होगा. यस सर. तो हर्माफ्रोडाइट्स कौन होंगे? आर्थ्वर्म, लीचेस. सेपरेट सेक्स किस में होगा? पॉलीकीटा. पॉलीकीटा. अंडरस्टूड? या नेरिस. तो नेरिस में क्या होगा? आपका डायोशियस होगा. क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? दैट कौन सा बच्चा क्या बनेगा वो पहले से फिक्स्ड होता है. वो फिक्स्ड है. Which daughter cell will make what is prefixed. कोई शक? No sir. अब No, sir. यूनिक फीचर्स मतलब जो आप पहली बार एनेलिडा में देखे. तो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स? सेगमेंटेशन ट्रू. मेटानेफ्रिडिया, एक्चुअली ये नेफ्रिडिया लिख देते हैं. मेटानेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ पिगमेंट्स एंड कीटा. ये सब पहले नहीं था. राउंडवर्म से एडवांसमेंट क्या क्या हुआ? बिकॉज राउंडवर्म उसके पहले वाला फाइलम है तो आपको वैसे डिस्कस करना पड़ता है. तो क्या था एडवांसमेंट? अगेन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, डेफिनाइट हेड एंड अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का होना, ट्रू सीलोम का होना, सर्कुलेटरी सिस्टम का होना. ओके, इसको ये ऑफन विथ आरबीसीज नहीं होना. ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट. एंड लॉन्ग सर्कुलर मसल्स का होना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल पहले भी था. ना क्लासिफिकेशन जो है ये हमारा कितना स्पीशीज हमने लिखा था? 15,000 ना. एक्चुअली ये सब डाटा बदलता रहता ना, पुराना डाटा से. हमने कितना स्पीशीज लिखा था? 16500. 16500.
तो वही हम यहाँ भी लिखेंगे ना। तो एक्चुअली इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, दिस इज 16500, 16,500। सो अबाउट, ये क्लासिफिकेशन है हमारा। तो अबाउट 16,500 नॉन स्पीशीज, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस। 3 मेन है एक्चुअली, एक वैसे ही नाम का है। प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कीटा। ठीक है, तो उसका मेन कीटा के आधार पे है। क्लियर? चलिए, तो अब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जाए। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए टेबल बना दिया, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। एंड ये आपको मैं फोटो भी दिखा दिया। अगर आप होमवर्क देखोगे ना, तो एनालिडा हम लोग का कम से कम 35-30 पेज होगा। ठीक है ना, वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो बहुत टाइम लेते हैं हम लोग। क्योंकि एनालिडा पढ़ने का मतलब क्या है, आप अर्थवर्म पढ़ लिए, समझ रहे हो? तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। ये देख रहे हो, ये पैरापोडिया देख रहे हो, सो दिस इज द पैरापोडिया। एंड ये देख रहे हो कीटा, फाइन, तो दीज आर द कीटा। Yes, sir. तो इसलिए पैरापोडिया में कीटा हैं, देख रहे हो? तो ये उसका साइड व्यू है। तो दिस इज द नेरिस, ये पैरापोडिया है। तो ये आपका पॉलीकीटा है। ओके, इसके अलग अलग वैरायटीज देख रहे हो आप। चलिए, तो इसीलिए अब क्लासिफिकेशन कर लिया जाए। तो 3-4 क्लास है, मेनली 3 है। आर्कियानलिडा हम बोल देते हैं, और क्या। तो नाउ, तो पहला फाइलम क्या क्लास क्या है? आर्कियानलिडा, पोलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडिनिया। ओके, इसमें हम थोड़ा एक और रायता फैला सकते हैं। इसमें एक और लाइन इंसर्ट करते हैं हम लोग, और एंड दो। ओके, आपको मालूम ही है, पॉली मतलब मैनी कीटा, ऑलिगो मतलब फ्यू कीटा, हिरुडिनिया मतलब लीचेस। ठीक है, तो सेगमेंटेशन ओनली इंटरनल, बट इसमें ट्रू, इसमें भी ट्रू। इसमें हमने क्या लिखा? प्राइमरीली तो ट्रू था, बट सेकेंडरीली लॉस्ट। क्यों? बॉट्रॉइडल टिश्यू। आपका लीच में जो भी कोई करेगा, वो कौन करेगा? बॉट्रॉइडल टिश्यू। वो फैलेगा एंड वो रास्ते में जो आएगा सब तोड़ देगा। ओके, तो इसलिए पहले तो आपका ट्रू सेगमेंटेशन था, बट बाद में सेकेंडरीली, बाद में इंटरनल सेप्टा लॉस हो गया। ठीक है। Habitat marine, mainly marine, occur in seashores, mostly terrestrial, some aquatic, ectoparasitic and aquatic. Okay, ectoparasitic, aquatic, terrestrial भी हो सकता है, aquatic, terrestrial भी हो सकता है। कॉमन नेम, इनको रैगवर्म्स कहते हैं, पॉलीकीटा को, पर रैगवर्म्स एटसेट्रा, इसमें बहुत सारे नेम हैं। तो इधर इनको अर्थवर्म्स कहा जाता है। क्यों अर्थवर्म्स कहते हैं? बोलिए, एज दे फीड ऑन सॉइल। ओके, इसलिए इनका नाम है अर्थवर्म्स। लीचेस इनको क्यों कहते हैं? दे आर सैंग्विवोरस, तो ये रक्तहारी होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? लीचेस। क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम एक्चुअली क्या है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कुकून। समझ रहे हो? तो आपका रिप्रोडक्शन के समय ये कुकून बनाने में मदद करता है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए क्लाइटेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट एनसीईआरटी नहीं देता है। तो एब्सेंट in Archaeanelida, absent in Polychaeta, present permanent, मतलब है एंड जिंदगी भर रहता है। इन ओलिगोकीटा, प्रेजेंट
but temporary. Why temporary? Only breeding season में बनता है, only seen in breeding season. ठीक है, चलिए कीटा एब्सेंट, इसमें many प्रेजेंट इन पैरापोडिया, इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रेजेंट इन पैरापोडिया, फ्यू और फ्यू। तो ये हमने पेरिकीटाइन एंड लुम्बिसाइन डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि नहीं? तो इसमें कीटा कम होता है एंड एब्सेंट इन लीचेस। तो अगर लीचेस में एब्सेंट है तो हाउ दे लोकोमोट? विद द हेल्प ऑफ सकर्स। आपके दो सकर मिलेंगे, तो ए है एंटेरियर सकर, एंटेरियर या ओरल सकर। ओके, ये खाना खाने में मदद करेगा। एंड बी जो है ये पोस्टेरियर सकर, ये सिर्फ अटैचमेंट में मदद करता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। यस। सेक्स, इनमें डायोशियस होते हैं, ये भी डायोशियस होते हैं, ये मोनोशियस होता है, ये मोनोशियस होता है। ये डायोशियस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा क्या है? ट्रोकोफोर। हमें एक बार ऊपर लिख लेना चाहिए एक्चुअली इधर, ये पता नहीं ये पॉइंट हमने क्यों नहीं लिखा। लिखा है ना, आपने पढ़ा ही नहीं। तो व्हेन प्रेजेंट ट्रोकोफोर, एक्चुअली एनालिडा का लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ओके, चलिए उसके बाद इसमें भी इनडायरेक्ट ट्रोकोफोर लार्वा होगा, बट इसमें क्या होता है? मोनोशियस एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहाँ होता है? ये फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल कहाँ? इन द कुकून। ओके, तो कुकून में होता है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब उसमें कोई लार्वा नहीं होता। सेम थिंग यहाँ होता है, मोनोशियस, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ कॉपी कर लेंगे। ओके, इसीलिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आपका जो हमें कुकून बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लाइटेलम। ओके, क्लाइटेलम का एक और नाम होता है सिंग्यूलम। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंग्यूलम। ओके, समझ में आया? चलिए, यस। एंड पैरापोडिया जो है इसमें प्रेजेंट होगा। ओके, एब्सेंट ओनली प्रेजेंट इन व्हाट? पॉलीकीटा। तो पैरापोडिया सिर्फ पॉलीकीटा में ही मिलता है। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लिया किसके बारे में? अबाउट द व्हाट? एनालिडा जनरल पॉइंट्स। अब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इसमें। तो आर्कियानलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉडियस। ओके, पॉलीकीटा में बहुत सारे नाम है। एफ्रोडाइट, उसका नाम क्या है? सी माउस। ग्लिसेरा, ब्लड वर्म, पॉलिनो, स्केल वर्म, यूनिस, पैलोलो वर्म, किटोप्टेरस, पैडल वर्म, एरेनिकोला, ये है लगवर्म। ओके, उसके बाद थर्ड कैटेगरी है ओलिगोकीटा। तो ओलिगोकीटा में आ जाएगा क्या हमारा? वी विल डिस्कस द अर्थवर्म्स। ओके, तो मेगास्कोलेक्स, साउथ इंडियन अर्थवर्म। ओके, साबेला, इसको पीकॉक वर्म या फैन वर्म कहते हैं। लुम्ब्रिकस, दिस इज यूरोपियन एंड अमेरिकन अर्थवर्म। ट्यूबिफेक्स, इसको ब्लड वर्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर। तो ये एक बायो इंडिकेटर होता है, याद रखना। बायो इंडिकेटर मतलब सपोज आप जंगलों में फिर रहे हो एंड आपको बहुत प्यास लग रहा है एंड आप देख रहे हो कि एक पानी का स्रोत है
वहां ट्यूबिफेक्स है, तो अगर ट्यूबिफेक्स है तो वो आप पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको क्लीन कर प्योरीफाई कर चुका। यस, ये नेचुरल आरओ है, समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आपके वाटर बॉडी में ट्यूबिफेक्स मिलता है तो आपका वो प्योर होता है, आप उसको निश्चिंत पी सकते हो। पॉन्टोबडेला स्केट सकर, मतलब ये शार्क का खून चूसेगा। ओके। हिरुडो मेडिसिनालिस, मेडिसिनल लीच, इसको क्या किया था? यूज्ड इन आयुर्वेद एंड यूनानी ट्रीटमेंट्स। ओके। also used by सुश्रुता, आपको पढ़ाया होगा बॉटनी सर ने। सुश्रुता जो हमारे फादर ऑफ इंडियन सर्जरी हैं, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ओके, तो वो है सुश्रुता। तो इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। अभी सपोज मैं आपको खींच के तो बॉक्सिंग मार दूंगा आंख के नीचे, तो कल वहां क्या रंग हो जाएगा? ब्लू, रेड, ब्लू, एंड धीरे धीरे Black. काला पड़ जाएगा। क्यों हो गया? बिकॉज ब्लड ऑफ क्लॉट। ब्लड क्लॉट। समझ रहे हो? तो Okay. इसीलिए जब आप कुछ काटाकुटी करोगे तो स्ट्रेस तो होगा ना यार। यस सर। स्ट्रेस में ब्लड क्लॉट कर जाएगा। अगर ब्लड क्लॉट कर जाएगा, आप बचोगे ना मर जाओगे? मर जाएंगे। तो इसीलिए सुश्रुत जब सर्जरी करते थे तो उसके बाद वो जोंक का पेस्ट छोड़ देते थे बॉडी में। क्यों? बिकॉज जोंक Blood के clot. सलाइवा में क्या होता है? हीरोडिन Hirudin. प्रोटीन। ओके, हीरोडिन helps to prevent blood clotting। समझ रहे हो? ये आपका सुश्रुत Yes. काम कर सकता है। ठीक আছে, এটা পড়িছো কি না সুশ্রুত বিষয়ে? Yes sir. चलिए, Yes, because sir. there in your introduction chapter। चलिए, तो हिरुडिनारिया ग्रैन्युलोसा, इसको हम लोग कहते हैं कैटल लीच। ग्लॉसिफियोना ग्लॉसिफोनिया, ये है फ्रेश वाटर लीच। ये फ्रेश वाटर लीच आप एक पिक्चर में देखे थे, जो एक कालू को काट लिया था बहुत सारे। वो कौन सा पिक्चर है? एनाकोंडा। समझ रहे हो? तो एनाकोंडा पिक्चर में आप क्या देखे थे बताइए? तो व्हाट डिड यू सी इन एनाकोंडा पिक्चर? दैट वो कालू को पकड़ नहीं लिया था लीच सारे, फिर उसको जला जला के निकाला हमने। सर्च ऑफ द ब्लड ऑर्किड। अब पिक्चर नहीं देखोगे तो नीट कैसे मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। चलिए, कोई शक? एनीथिंग टू आस्क? अगेन यू कैन आस्क, अदरवाइज चलेंगे आगे। सर, हाँ बोलो। सर बोट्रोइडियल टिश्यू करता क्या है? इसका रोल पता नहीं है, बट कुछ लोग मानते हैं कि वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो? Yes. इसका प्रोबेबल रोल एक्सक्रीशन है, ऐसा माना जाता है, बट इट्स नॉट एस्टेब्लिश्ड। अब देखो, Yes. जागृति को मैंने क्या लगा दिया, बिकॉज उसने मेरे साथ गद्दारी किया, तो उसको मैंने क्या दिया देख रहे हो? तो ये क्या कर रही है वो छोरी, बताइए? What is this girl doing? You know or not? इसको कहते हैं Preventing clot. नहीं, एक्चुअली लोगों को लगता है कि अगर देखो इस लड़की को देख रहे हो, पिंपल्स हो रहे हैं। Yes sir. ओके, Yes, तो sir. अगर आपका पिंपल होता है, इसका मतलब ब्लड थोड़ा दूषित हो गया है, इसीलिए हम लोग लीच लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, ऐसा लोग मानते हैं कि लीच वो दूषित रक्त सक कर लेगा। अंडरस्टूड?
नाउ Yes, sir. सपोज, ओके, सपोज हम लोग क्या करते हैं, इफ वी आर व्हाट, अगर हम लोग नदी किनारे घूम रहे थे और सांप काट दिया, ओके, सो दो लड़के नदी Yes. किनारे घूम रहे थे, एक लड़के को सांप काट दिया, तो हाउ द अदर फ्रेंड विल हेल्प, यूजिंग Each other is बायोलॉजी, यस, तो वो इमीडिएटली शर्ट पैंट उतार के पानी में गोते खाएगा, तो जैसे पानी में गोते खाएगा उसको लीच काट लेंगे, अब उस लीच को अपने बॉडी से हटाकर वो किसके बॉडी में लगाएगा, अपने दोस्त के बॉडी में, उसके समझ रहे हो, तब क्या होगा, उसका दोस्त बच जाएगा, अंडरस्टैंड, बिकॉज लीच क्या Yes, sir. करेगा, वो सारा जहर सोख ब्लड लेगा, सक कर लेगा। अंडरस्टूड, सो दिस इज द कंसेप्ट। और कुछ बोलिए, आयो समझ, Yes, sir. Yes, ये सब sir. तो स्लग्स हैं एक्चुअली, नॉट एनालिटिक। चलिए और बोलिए, और कुछ पूछना है, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्म्स हैं, ओके, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिट्स। ये आपका आपका क्या है, दिस इज मेडिसिनल लीच। चलिए और बोलिए, आर्थवर्म का तो फोटो आपके पास है, ये नेरिस है एक्चुअली, दिस इज नेरिस, देख रहे हो कितना सुंदर है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स मैं लगा दे रहा हूँ, ओके, जितना मेरे कलेक्शन में है, आई डोंट नो गया कहाँ, एक्चुअली मैं कॉपी करता रहता हूँ बट समहाउ, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अर्थवर्म, अंडरस्टैंड, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग ये नोट लेने का मना कर रहे हो ना, तो लाइक दैट। चलिए, तो इसीलिए ये आपका देखो, इसमें भी हमारे कितने पेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज हो गए, तो इसलिए ये सब अल्टीमेटली जब बुक बनेगा तो एक गरीब को दूंगा, आप क्या है कि नहीं। चलिए हो गया, तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गया, अब हम लोग चलेंगे आगे। तो ये अर्थवर्म का डिटेल्स है, लीचेस का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए लीच, लीच में आप क्या देख रहे हो, सो इधर आप देखिए, ये उसका जो बॉडी है एंड ये सकर्स हैं, ओके, ये आपका पोस्टीरियर सकर है, ये आपका ओरल सकर है, एंड ये उसका, अगर बॉडी को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो उसमें फेरिंग्स होता है, देख रहे हो, एंड ये देखिए, ये अगेन रिपीटेशन दिख रहा है आपको, हर सेगमेंट में टेस्टिस है, हर Yes, sir. सेगमेंट में यस सर, इंटेस्टाइन है, देख रहे हो, Yes. यू कैन इजीली सी रिपीटेशंस, ओके, तो ये आपका सकर है, ओके, नाउ always what you do, you try to read earthworm, okay, along with this, तो आपको ये मदद करेगा, ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई यू ट्राई टू रीड अर्थवर्म, तो इसलिए मैं भी आपको अर्थवर्म दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो चैप्टर है हमारा अर्थवर्म, इधर गया, ये रहा अर्थवर्म, दिखा आपको, डिड यू सी अर्थवर्म, No, sir. No, sir. So, नहीं ये नहीं है, तो पता नहीं कहाँ छुप जाता है एनसीईआरटी, ये रहा आया, सो दिस इज अर्थवर्म फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक, तो इसको आपको पढ़ लेना है, तो वही चीज क्लियर हो जाएगा और क्या, ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट, तो आप देखिए, नहीं है, हाँ बोलो, सर नहीं बोलो, दिखा, सबको नहीं दिखाना, तुमको नहीं दिखा, अभी आया। हाँ वो आएगा धीरे धीरे ना,
जिसका नेट स्लो होगा वो धीरे आएगा। चलिए, सो अर्थवर्म इज ए रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट दैट इनहैबिट्स द सॉइल। ओके, अलग अलग अर्थवर्म्स हैं, फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस, मेगास्कोलेक्स, द्राविडा एटसेट्रा। मॉर्फोलॉजी क्या है? इसमें 100 से 120 सेगमेंट्स होता है एडल्ट में। ओके, एडल्ट हैज 100 to 120 segments. The dorsal surface of the body is marked by a dark mid dorsal line. आपको एक लाइन सा दिखेगा, तो उस लाइन में क्या है एक्चुअली? दैट इज द डॉर्सल ब्लड वेसल। क्यों? बिकॉज उसका स्किन जो है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, एंड उसमें क्या होता है बोलो? उसके नीचे से आपको ब्लड वेसल रेड वाला दिखेगा, तो आपको एक हल्का सा लाइन दिखेगा। ठीक है। एंटेरियर एंड कंसिस्ट्स ऑफ माउथ एंड द प्रोस्टोमियम। प्रो मतलब क्या है? फर्स्ट। स्टोमा मतलब क्या है? माउथ। तो माउथ के सामने से एक स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखेगा, सो दैट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। ये एक सेंस ऑर्गन होता है, इसमें कीमो ऑल्फैक्टो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो इट हेल्प्स टू स्मेल द फूड एंड एटसेट्रा। ठीक है जी। नाउ द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। नाउ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। तो समझ रहे हो? तो ये कंफ्यूजिंग एलिमेंट होता है, तो इसलिए हर समय आप डेरिवेशन करेंगे। प्रो मतलब क्या है? बिफोर या फर्स्ट। स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। प्रोस्टोमियम क्या है? दैट इज द बिफोर माउथ, एंड पेरिस्टोमियम क्या है? अराउंड माउथ। तो इसलिए अराउंड माउथ क्या होगा? पहला सेगमेंट। प्रोस्टोमियम क्या होगा? वो आपका बिफोर माउथ कोई स्ट्रक्चर लटक रहा होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, यस ये देखो, ये दिख रहा है आपको ड्राइंग? यस सर तो ये देख रहे हो, ये Yes, sir. पूरा सेगमेंट को क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम। बट ये जो लटक रहा है इसको क्या बोलेंगे? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम। ठीक है। एंड ये आपके सेगमेंट्स हैं, एंड बिल्कुल सेगमेंट के बीच में आपके कांटे 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 कीटा लगा होगा इन पेरिकिटाइन कंडीशन। बिकॉज जो अर्थोम हम पढ़ रहे हैं वो है फेरेटिमा पोस्टुमा, इसीलिए आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड व्हाट? यू विल फाइंड क्या? पेरिकिटाइन कंडीशन। ना यहाँ सेगमेंट्स को मेटामियर बोलते हैं, क्यों? दे आर ट्रू सेगमेंट्स। लास्ट सेगमेंट में एनस होता है, तो जिस सेगमेंट में एनस होता है उसको क्या कहते हैं? पाइजीडियम। पाइजीडियम। दैट इज कॉल्ड पाइजीडियम। क्लियर? एंड उसके बीच में 14, 15, 16 सेगमेंट में आपको क्लाइटेलम मिलेगा। ठीक है ना? ये जो क्लाइटेलम आगे पीछे हो सकता है, सो दैट इज द कंसेप्ट, एंड ये आपका कुकून फॉर्मेशन में मदद करता है। क्लियर? यस चलिए, Yes, sir. सो आपका Yes. नेक्स्ट पॉइंट है, तो देख रहे हो, तो क्लाइटेलम 14 to 16 में क्लाइटेलम है। इट इज ए ग्लैंडुलर टिश्यू, एंड ये आपका मदद करता है। इसीलिए अगर हम अर्थवर्म को क्लासिफाई करेंगे, उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर। समझ में आया? तो प्री क्लाइटेलर में क्या पढ़ेंगे? बोलो। प्री क्लाइटेलर में 1 से 14। प्री क्लाइटेलर में 1 से 14, क्लाइटेलर में 14 to 16, एंड पोस्ट क्लाइटेलर में क्या? बोलिए। 16 to 32. 16 to एंड, 16 to 120, तो उसको एंड तक हम उसको पढ़ेंगे। So that is called the post clitellar segment. Understood? चलिए, तो ये आपका अलग अलग चीजें हैं और क्या।
इस तरह से आपको पूरा अर्थवम पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. बिकॉज हम लोग उतना तो पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमारा इतना ज़्यादा है नहीं। ओके, सो इसीलिए यू हैव टू डू द रीडिंग। तो उस तरह से आप समझ जाएंगे क्या क्या है, कैसा कैसा है, माउथ का काम क्या है, फेरिंग्स का काम क्या है। क्लियर? ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, ये आपका नेफ्रिडिया दिया है। ओके ओके, ये आपका सेक्स ऑर्गन्स दिया है, एंड सो ऑन। Because in your syllabus we don't have what? Earthworm. Okay, आपका सीधा only cockroach है syllabus। चलिए, तो this is all about the Annelida। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। You have some doubts to ask? तब तक हम मीटिंग को एंड करके सेव करते हैं।